Good morning class. Today we will continue our chapter, and today we will derive the formula for kinetic energy. We will see what is kinetic energy. So definition of kinetic energy: it is the energy possessed by an object due to its motion. जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है और वो एनर्जी पोजेस करती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी है जिसका मास है m. अगर हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है तो वर्क डन इसका हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और हमें पता है वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. And from third equation of motion 2as is equal to v square minus u square. हम s की वैल्यू निकालेंगे. s की वैल्यू डिराइव करेंगे v square minus u square upon 2a. Since 2a is in multiplication with displacement तो हम 2a को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ डिवीजन में भेज देंगे. और हमें यह भी पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब हम जब फोर्स की जगह और डिस्प्लेसमेंट की जगह उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट हो जाएगा और वर्क की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2m मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा. अब हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन अ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट द वर्क इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब भी किसी बॉडी पर वर्क होता है तो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है. अब हम इसको डराइव करेंगे. ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हमें पता है E इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको लिफ्ट किया. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितनी हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए वो उसके वेट के इक्वल होगी. तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और हमें पता है वर्क डन जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो ऑल्सो द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन इट. और ऑब्जेक्ट गेन करेगा एनर्जी जितना उस पर काम हुआ है. तो वर्क डन को अगर हम वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट को हम g जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है उसको हम w डैश ले लेते हैं. तो वो भी क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 1 ऊपर करी है w इज इक्वल टू एम जी. वहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो w की वैल्यू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. ऑल्सो वी नो दैट द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन इट. जितना वर्क डन होता है उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर होती है. इसलिए हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. ओके क्लास, इसके फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.